आप में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आज के सेशन के लिए? अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि गेस्ट कौन है यहाँ पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। और जो भी इंसान जिंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं। एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर हैं, अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। यस यस मेरे को सर जूते पसंद आ गए। जूते मुझे पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे जो हो सकता है आपसे पहले आपने कभी ना करी हो। आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है बॉस, सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। तो इसको सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज़्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। कहने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है। सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये MBA करके चाय पीते, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हजार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई। अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहां से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी, जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा। वहां से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और। एब्सोल्युटली करेक्ट। पता है सर, पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। हाय, माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है, मैंने यहाँ 10,000 विजिटिंग कार्ड। You are the first marketer of your company, you are the first cheerleader of your company, you are the first everything of your company. And try to be 24/7 entrepreneur अगर आप हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, try to be 24/7 for at least 5 years. फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा, पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही।
आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइंस डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको। एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी, अपने अपने ढंग से जीनी। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी तो आप बिजनेस चुन सकते हो, पर जॉब भी खराब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप एमडी सीईओ बनने की सोचो, हो सकता है बिजनेस से ज्यादा सैलरी आपकी हो। कोई सीईओ एमडी बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया, तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर एमबीए कॉलेज। सर आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली, सर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपको। यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर। मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है वो। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई। आज भी उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस। ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के पूछना था कि आप हमेशा से एमबीए चाय मतलब चाय बेचना ही चाहते थे? आप में से कितने लोगों को मैं अगर बोलूं कि आप चाय का ठेला लगाओगे, कितने लोग अभी लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ है, झूठ है सर। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही थी ना कि मेरे को भी नहीं लगाना था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। मैं फूडी पैशनेट आदमी नहीं हूँ, मुझे खाने की समझ नहीं। आज भी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, रहता हूँ, मुझे ऑर्डर करते नहीं आता। आप सुन रहे हो? मुझे आज भी खाने का समझ नहीं है, दाल रोटी खिचड़ी पनीर की सब्जी के अलावा कोई चौथी चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकता। आप समझो, मैं कभी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में आते हैं ना, देश में, जो बेकरी का शॉप, केक का शॉप या चाय का शॉप डालते हैं, वो शायद पैशनेट फूडी होंगे। मुझे बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है, तो बनाते। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता था, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता। मैंने चाय चुनी है जानबूझ के। कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे, ये नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8000 का ही था। राइट? दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, वो है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी, पर वड़ा पाव पूरे देश में नहीं चलता, आलू का पराठा पूरे देश में नहीं चलता। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए बॉस। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय मेरे को चुनी नहीं। कोई जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत, तो मेरी चाय से शादी हो गई। सर